इस पुनीत पावन श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में नित्य है निरंतर शुभ भावों के साथ स्नान करते जिज्ञासु वृत्त। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, भागना समाधान नहीं है, युद्ध को छोड़ना समाधान नहीं है। ऐसा युद्ध जो तुम्हारे ऊपर थोपा गया, यह युद्ध आप नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद थोप दिया गया प्रारब्ध के द्वारा, दैव के द्वारा, कर्म चक्र के द्वारा, भाग्य के द्वारा, जो भी आप कहें, ये थोपा गया युद्ध है। इससे बचकर के भाग नहीं सकते हो। इस युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा। जीवन में ऐसी बहुत परिस्थितियां हमारे आती हैं जब हम चाहते हैं शांति, चैन, आनंद, लेकिन हमारी चाहत के विपरीत शांति की जगह अशांति मिलती है, चैन की जगह बेचैनी मिलती है, और आनंद की जगह दुख मिलता है। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये सब अपने कर्म का दोष है, या कह लीजिए कि देव आपकी परीक्षा ले रहा है। दोनों ही बातें हैं। विशेष रूप से कर्म प्रभावी कहे गए हैं, और कर्मों की गति तारे नहीं टरती। बहुत प्रयास करें, लेकिन क्या करें, विवशता है। जिस घड़ी में भगवान श्री राम को राज तिलक महाराज दशरथ करना चाहते थे, उसी घड़ी में उनको राज तिलक की जगह वनवास में जाना पड़ा। लेकिन राज गद्दी पर बैठे हुए जो स्थिति होनी चाहिए थी, वही स्थिति भगवान श्री राम ने वन की ओर जाते हुए दिखा। न हर्ष है न शोक है। हर्ष और शोक दोनों की सीमा से परे हैं। भगवान ने विषद परिस्थिति को अपने सामने लाकर के दिखाया कि इन विषद परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है। आप चिंतन करके देखें, अगर भगवान श्री राम लक्ष्मण के कहने पर राजपाट के लिए वन में ना जाते, तो क्या भगवान श्री राम की कीर्ति की पताका आज सारे जगत में लहरा रही होती? कदापि नहीं। भगवान श्री राम की कीर्ति की पताका
इसलिए लहरा रही है क्योंकि उन्होंने वन को भी सहर्ष स्वीकार किया। और जब माता कौशल्या ने पूछा कि ये राजसी वस्त्रों का परित्याग क्यों कर रहा है, मैं तो आज तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी सवारों की, आज मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। तेरे पिता ने तुझे राजगद्दी दी है। भगवान कहते हैं मां तुम ठीक कहती हो, मेरे पिता ने मुझे राजगद्दी दी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हे मेरी मां, मुझे जो राजगद्दी दी है ना, उस राजगद्दी पर बैठ करके ये राजसी आभूषण नहीं पहने जाते। उस राजगद्दी पर ये राजसी वस्त्रों को नहीं पहना जाता, ये श्रृंगार नहीं किया जाता, ये राजमुकुट नहीं लगाया जाता। ये क्या कहना चाहता है बेटा, ये पहेलियां क्यों बुझा रहा है? कहते मां मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूं, मुझे राजसी वस्त्र अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो वो महान पुरुषों के वस्त्र अच्छे लगते हैं, जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि हैं, मैं तो उनके वस्त्र पहनना चाहता हूं, वैरागियों के वस्त्र पहनना चाहता हूं, मुझे तो वो वस्त्र अच्छे लगते हैं। ये तो बोझ लगता है मुझे। वो वस्त्र सबसे सुंदर वस्त्र हैं, इसीलिए जो उन वस्त्रों को पहनता है उसके चरणों में राजाओं के भी मस्तक झुक जाते हैं। और आज मेरा पिता श्री ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मुझे सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं उन वस्त्रों को पहन सकूं। इससे बड़ा उपकार किसी माता पिता का, किसी राजा का अपनी संतान के ऊपर हो नहीं सकता, जो अपने हाथों से राजसी वस्त्रों को त्याग करके ये तपस्वियों के वस्त्र पहना दे, तप करने की आज्ञा प्रदान कर दे। ऐसा सौभाग्य तो किसी बिरले को मिलता है। ऐसा सौभाग्य उस हिमाचल नंदिनी जग जननी पार्वती जी को मिला था मां, जो तप करने के लिए गई और उसने तो हजारों वर्ष तप किया, तब जाकर के भगवान मिले। और मेरे लिए तो पिताश्री ने केवल 14 वर्ष के लिए कहा है कि 14 वर्ष का तप करके आ बेटा, और तप भी तुझे ऐसा करना है कि सारी गंदगी तप के द्वारा मिट जाए। एक गंदगी अंदर की गंदगी होती है, एक गंदगी बाहर की गंदगी होती है। बेटा मैं तुझे ऐसा राज्य दे रहा हूं कि वहां जाकर के तुझे सफाई करनी है। तो बेटे कौन सी सफाई करनी है? तेरे तो अंदर भी गंदगी नहीं है और बाहर भी नहीं है। तेरे से पावन तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तेरे अंदर तो कोई विकार है ही नहीं। कहते मां मुझे भक्तों के हृदय की गंदगी को दूर करना है। जो जन्म जन्मांतर से साधना कर रहे हैं, लेकिन उनकी साधनाओं में अभी कुछ त्रुटियां हैं, उनकी साधनाओं में अभी कुछ कमियां हैं, उनकी साधनाओं को पूर्णता पर पहुंचाना है। और वो साधना तभी पूर्ण हो सकती है जब उनके अंदर विराजमान पंच विषयों की गंदगी निकल जाए। इसलिए मैं चाहता हूं इन वस्त्रों को धारण करके उन सब भक्तों के हृदय में जो थोड़ी थोड़ी सी कमी रह रही है, थोड़ी थोड़ी सी गंदगी रह रही है, उस गंदगी को साफ करने के लिए जाऊं। मां तू चाहती है ना कि राम राज्य की स्थापना हो? हाँ बेटा मैं चाहती हूं राम राज्य की स्थापना हो। तू जानती है राम राज्य कैसा होता है? कि ना बेटा मैं जानती नहीं हूं।
तू बता दे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कहते देही संबंधी दुख, ये दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, दैविक आपदा के दुख जिस राज्य में ना होते हों वो राम राज्य कहा जाता है। और मैं ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। मेरे पिता श्री यही चाहते हैं कि हे राम तू ऐसे राज्य की स्थापना कर जो एक आदर्श हो और आने वाले राजाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, उससे प्रेरित होकर के वो भी वैसे राजकाज के कार्य को कर सकें। ऐसे साम्राज्य की तुझे स्थापना करनी। और मां, ऐसे साम्राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रजा के अंतःकरण उजले हों, उनकी सफाई हो चुकी हो। बिना उनकी सफाई के राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए मां, पहले मैं सफाई करना चाहता हूं। इसलिए पिताश्री ने मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, इसलिए पिताश्री ने पहले मुझे वन का साम्राज्य दिया है। कहा कि बेटा वन में बहुत गंदगी फैली पड़ी है, उस गंदगी को साफ करके आ, रास्तों को साफ करके आ, रास्ते की बाधाओं को हटा के आ, वहां जितने असुर हैं उन असुरों को रास्ते से हटा के आ बेटा। मेरे पिता ने मुझे ये दायित्व सौंपा है। इसलिए हे मां, पहले मैं 14 वर्ष की अवधि मेरे लिए मेरे पिताश्री ने नियुक्त की है। उस 14 वर्ष की अवधि में पहले सफाई करके आता हूं, तब जाकर के मैं अयोध्या के इस राज सिंहासन पर बैठूंगा। तो वन को भी राज सिंहासन बना दिया। वन के राजा बन गए मेरे प्रभु। ये है जीवन जीने की कला। ये कला है जीवन जीने की, जिसके द्वारा आज मेरे राम जी की कीर्ति लोक लोकांतरों में व्याप्त है सदा सदा के लिए। भगवान कृष्ण की कीर्ति सदा सदा के लिए लहरा रही है संपूर्ण जगत में। और हे अर्जुन, तेरे पूर्वजों की कीर्ति, इस यदुवंश की कीर्ति, महाराज यदु जैसे प्रतापी राजा, महाराज यदु जैसे आत्मज्ञानी राजा, जिनको भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने ज्ञान दिया है, कहते मैं भी उसी कुल से हूं और तू भी उसी कुल से है। ययाति महाराज के कुल से कह लो, दोनों हम महाराज ययाति के कुल से हैं। एक कुल यदुवंश बन गया, एक पुरु वंश बन गया। महाराज ययाति की एक संतान से यदुवंश, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, और महाराज ययाति की दूसरी संतान पुरु से ये कौरव वंश, पुरुवंश, ये बन गए। दोनों एक ही पिता की संतान हैं। कहते हमारी कीर्ति तीनों लोकों में लहरा रही है, और तू आज उस कीर्ति पे धब्बा लगाना चाहता है, युद्ध को छोड़ना चाहता है। कहते नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तेरे कर्तव्य का बोध कराना वो मेरा काम है। इसलिए मैं तुझे तेरे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाना चाहता हूं, जिससे तू कुल पर कलंक लगाने वाला न बने। अरे कुल पर कलंक लगाने वाला तो ये दुर्योधन है, दुशासन है, ये लगा रहे हैं कुल पर कलंक। तू कुल पर कलंक लगाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमारा जो वंश है, तेरा जो पूर्वजों का इतिहास है, कहते हैं
अगर तूने ये काम कर दिया ना तो वो जो स्वर्ग में शोभा पा रहे हैं ना तेरे पूर्वज, कहते हैं वो स्वर्ग से उनका पतन हो जाएगा, शोभाहीन हो जाएंगे। क्या तू चाहता है कि महाराज पांडु वो शोभाहीन हो जाए? तू चाहता है कि महाराज शांतनु शोभाहीन हो जाए? तू चाहता है कि महाराज भरत शोभाहीन हो जाए, उनकी कीर्ति पर कलंक लग जाए? नहीं अर्जुन, ये तेरे लिए उचित नहीं है। अकीर्ति ही चापि भूतानि कथिष्यन्ति च अव्यया। ये अव्यय है, जिसकी कीर्ति चली गई वो अव्यय है। क्यों कही अव्यय? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए दाग लग जाता है। इसलिए तू इस युद्ध में शोभाहीन मत हो। कहते हैं शोभाहीन व्यक्ति वो कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता। शोभाहीन जो हो जाता है उसकी कोई कदर नहीं करता। जिस प्रकार से पति से विहीन स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं होती, जो अपने पति का तिरस्कार करके अकेली कहीं रिश्तेदारी में जाती है, पति का अपमान करके किसी उत्सव में सम्मिलित होती है, कहते हैं वो शोभा को प्राप्त नहीं होती। पति की बात का उल्लंघन करके, मर्यादा का उल्लंघन करके जाती है, वो कभी शोभा को वहां प्राप्त नहीं होती। और कहते हैं सती का दृष्टांत इसमें सबसे सुंदर दृष्टांत है। जिस समय भगवान सदाशिव समाधि से उठे, जो अखंड समाधि में बैठे हुए थे, बीते संवत सहस 87,000 साल तक भगवान सदाशिव समाधिस्थ रहे। जब सती का त्याग कर दिया मन से, और उसके बाद समाधि से जब बाहर आए तो क्या देखा? विमानों की गड़गड़ाहट कैलाश के ऊपर। और सती ने अब भी भगवान के जगने पर भगवान से उनकी खैर खबर नहीं पूछ रही है, उनका सम्मान नहीं कर रही है, उनकी सेवा नहीं कर रही है। अभी तो क्या किया? कहते देखो भगवान, ये विमान सज धज करके देवता देवियां जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ऐसा लगता है कहीं पर कोई उत्सव है। भोलेनाथ बोले हाँ उत्सव तो है। ये कहां है? ये तेरे पिता के यहां, महाराज दक्ष के यहां। ये दक्ष कुमारी, तेरे पिता के यहां उत्सव है। ये मेरे पिता के यहां उत्सव है, तो चलिए हम भी चलते हैं। कहते हैं हाँ तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन क्या करो विवश, तेरा पिताश्री ने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा कि हम तो घर के, हमें क्या निमंत्रण। कहते बात तुम्हारी ठीक है, अगर प्रेम हो तो बगैर निमंत्रण के जाया जा सकता है, लेकिन तेरे पिताश्री मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझसे द्वेष करते। इसी कारण से उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए वहां पर जाना उचित नहीं है। कहने लगे नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताश्री के यहाँ उत्सव हो, समारोह हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और मैं ना जाऊं, ऐसा कैसे संभव है? कहने लगे सती, बिन बुलाए जाओगे तो अपमान होगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। बड़ा कैसी बात कर रहे हो, मैं अपने पिताश्री के घर जाऊं तो वहां मेरा अपमान होगा? कि हाँ मान जा। ना पहले मानी ना अब मानी, राम कथा सुनवानी चाहिए, नहीं सुनी। राम जी के दर्शन करा दिए, लेकिन परीक्षा लेने चली गई, और अब समाधि से जगे, अब भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सती मानी नहीं। जब नहीं मानी तो भगवान ने अपने गणों के साथ भेज दिया, जाओ भाई। अब जब अपने गणों के साथ भेज दिया, अब वहां पर गई, तो वहां पर जाने पर जो भगवान भोलेनाथ ने कहा था वही हुआ। कहते हैं उसके पिताश्री ने
उल्टा अपमान किया। दक्ष प्रजापति ने देखा तो क्यों आई, चल आ गई, बैठ। मां तो थी एक जिसने सम्मान किया, बेटी अपने हृदय से लगाया, लेकिन मां अन्य को सम्मान करने वाला नहीं मिला। सब हेय दृष्टि से देख रहे हैं। हो सकता है दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के बीच में कोई बात है, सती के साथ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि सती भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है, उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्योंकि आज पति विहीन है, पति की बात का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहां पर आई है, इसलिए उस यज्ञ में शोभा को प्राप्त नहीं हुई। देवताओं ने भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। आज कोई सम्मान करने वाला नहीं है। और फिर तो कथा आप सब जानते हैं, सती ने जब बहुत अपमान महसूस किया और देखा कि भगवान सदाशिव को भी यहां कोई पूछ नहीं रहा है और भगवान सदाशिव के बिना यज्ञ कोई पूरा हो नहीं सकता, तो अपने पिता को ही शापित किया, शाप दे दिया और स्वयं भी वहीं उस अग्नि में यज्ञ की अपनी आहुति दे दी। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई अक्षत्रिय की जो शोभा होती है ना, वो युद्ध से भागने में नहीं होती, युद्ध करने में होती है। जौन से महारथी तेरे सामने खड़े हुए हैं, ये सब महारथी आज जो तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे भरोसे पर युधिष्ठिर ने ये बीड़ा उठाया है, तेरे इस सहारे पर ये 7 अक्षोहिणी सेना पीछे हमारे खड़ी हुई है, ये जानते हैं कि अर्जुन के होते हुए कौरव सेना हमारा बाल बांका नहीं करती। जब तू ही युद्ध में से भाग जाएगा, युद्ध को छोड़ देगा, तो पहली तो बात यह है कि तू अब युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है, तुझे ये भागने नहीं देंगे। और तूने कहा ना कि मुझ शस्त्र विहीन अर्जुन को अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डाले तो भी मुझे कोई बात नहीं, लेकिन कल्पना कर अर्जुन, क्या तुझे मार दिया इन्होंने, तुझे मारने के बाद क्या वो युधिष्ठिर को छोड़ देंगे, भीम नकुल सहदेव को छोड़ देंगे? तेरे जो ये खड़े हुए हैं रिश्ते नातेदार, महाराज द्रुपद, महाराज विराट, उनकी संतानें छोड़ देंगे? अरे जिन्होंने द्रौपदी को तेरे सामने नहीं छोड़ी, अगर यदि तू इस युद्ध में मारा जाएगा तो ये द्रौपदी या तुम्हारे कुल की किसी स्त्री को छोड़ेंगे क्या? चिंतन करके देख। और ये तेरे सामने सारे नपुंसक खड़े हुए, ये कोई जब भी नहीं बोला और अब भी नहीं बोलेंगे। न भीष्म पितामह, न आचार्य द्रोण, न कृपाचार्य जो सर्व समर्थ होते हुए, और वो अंधा, वो तो बैठा है गद्दी पर चिपक करके, मोह की दलदल में फंसा हुआ है, उसे तो धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए अर्जुन चिंतन कर। एवाच्य वादाश्च बहुन वदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दन्तस्त्वः सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किमः। और ऐसे अपशब्द कहेंगे जो तो सुन नहीं सकता। कहते तेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी इस युद्ध में, अगर तू युद्ध को छोड़ देता है। कहते हैं जिस प्रकार से रण में कोई व्यक्ति मर जाए, मर गया सो मर गया, उसके मरने से रण बंद नहीं होता, उसकी लाश वहीं पड़ी हुई सड़ती रहती है।
हाथी घोड़े नोचते रहते हैं, कचूमर निकल जाता है, गीदड़ चील कव्वे आ आकर के उसके मांस को नोच करके खाने लगते हैं। यह दृश्य तूने न जाने कितने युद्धों में देखा होगा। कहते हैं जो स्थिति एक शव की, रणभूमि में पड़े हुए किसी वीर के शव की होती है, उसे उठाने वाला नहीं मिलता। कहते तेरी स्थिति वही हो, क्योंकि कोई तेरे साथ खड़े होने वाला नहीं मिलेगा। जो 7 अक्षोहिणी सेना आज तेरे सामने खड़ी हुई है, तेरे पक्ष में खड़ी हुई है, ये भी तुझे गालियां देंगे, तेरी निंदा करेंगे, दुनिया भर की बुराई करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, अब विचार कर और विचार करके खड़ा हो। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गः जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए है अर्जुन, अब तू एक बात समझ ले, मरने पर स्वर्ग मिलेगा और जीतने पर इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए उत्साहपूर्वक युद्ध को कर। हाँ, युद्ध को करते हुए एक बात का ध्यान रख। अब यहां भगवान एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, और ये हम सबके जीवन को एक दिशा देती है बात, क्योंकि ये युद्ध हम सब कर रहे हैं। केवल आमने सामने धनुष बाण लेकर के युद्ध नहीं होता है। रोज न जाने कितने प्रकार के युद्ध हम अपने जीवन में लड़ रहे हैं। इन युद्धों को लड़ते हुए हमारे मन में एक संशय होता है। जो भी कर्म हम करते हैं, एक संशय मन में होता है, उचित अनुचित, कि हमारा ये कर्म ठीक है या गलत है, उचित है या अनुचित है, कहीं ये कर्म पाप कर्म तो नहीं, ये पुण्य कर्म है भी कि नहीं है, ये संशय हमारे मन में बना रहता है। तो भगवान अब समझा रहे हैं कि जब संसार के युद्ध में तूने हथियार उठा लिए, तो ये हथियार उठाते हुए तुझे अपने मन की स्थिति को कैसी रखनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, सारे फल इस मन के भाव से होते हैं। ये मन ही है जो हमें बार बार इधर उधर भटकाता रहता है। इसलिए अब मन के ऊपर तुझे नियंत्रण करना है और मन को समझाना है जो मैं बात कह रहा हूं। न तू हार की चिंता कर, न जीत की चिंता कर, न लाभ की चिंता कर, न हानि की चिंता कर, न मान की चिंता कर, न अपमान की चिंता कर। किसी चीज की चिंता मत कर। पाप पुण्य धर्म अधर्म की सीमा से बाहर निकल। तेरा धर्म सिर्फ एक है। अक्षत्रिय होने के नाते केवल एक धर्म है, और वो धर्म युद्ध करना है। और उस युद्ध को करते हुए तेरे मन का निर्णय क्या होना चाहिए? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापश्यसि। भगवान कहते हैं कि तू समता को ग्रहण कर। यहां से उपदेश भगवान का अब दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा। यहां से भगवान का जो उपदेश है वो आपके लिए है,
मैं तो कहता हूं भगवान ने गीता मेरे लिए ही रखी है। अर्जुन को तो माध्यम बनाया, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए, यही कहना चाहिए। लेकिन कब कह सकता है? वो कह तब सकता है जब उसके जीवन में उतर जाए, वो समझ ले गीता को, तब कह सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरे लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, मुझे रास्ते पर लाने के लिए भगवान ने ये उपदेश दिया है, मुझे अपने से मिलाने के लिए उपदेश दिया है। ये गीता भगवान ने मेरे कल्याण के लिए कही है, किसी दूसरे के नहीं, मेरे। और हर एक को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि गीता ही एकमात्र ऐसा दिव्य अमृत है जो आपको मृत्यु से परे ले जाता है। गीता का रसपान करने के बाद मृत्यु नहीं हो सकती। भले ही भगवान ने कह दिया हो तो वह प्राप्स्यसि स्वर्ग, कि मरने पर स्वर्ग मिलेगा। अगर मर गया तो स्वर्ग किसे मिला? नहीं भाई, जीव भी कभी नहीं मरता है, जीव मरता ही नहीं है। ये जीव जो मनुष्य शरीर में यहां पर बैठा हुआ है, यहां से निकल करके स्वर्ग में देवता के शरीर में चला जाता है। एक पुराने घर को त्याग करके, एक हल्की श्रेणी के घर को त्याग करके, या कह लीजिए झोंपड़े को त्याग करके महल में चला जाता है। यह है स्वर्ग। क्या है? एक झोंपड़ी, कच्ची टूटी फूटी, उसमें कोई व्यक्ति रह रहा हो और उसे आलीशान महल मिल जाए रहने के लिए, जहां पर सब सुख सुविधा हो, उसको स्वर्ग कहते हैं। तो जैसे वो झोंपड़ी को त्याग करके वहां चला गया, ऐसे ही ये जीव इस शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी झोंपड़ी को त्याग करके देवता शरीर रूपी दिव्य महल को प्राप्त हो जाता है। ये है। इसलिए मरना किसका हुआ? तू तो कभी मरता नहीं, तेरे में जीना है, मरना नहीं है। मरता तो है ही नहीं आत्मा कभी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्ताप न शोष्यति मारुत। दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा बना ही नहीं जो इसको मार सके, कोई अग्नि बनी नहीं जो जला सके, कोई वायु बनी नहीं जो इसका शोषण कर सके, कोई जल बना नहीं जो इसको गीला कर सके। ये आत्मा ऐसा दिव्य है, ये जीव भी ऐसा ही है। कब तक जीव ऐसा है? जब तक इसकी यात्रा चल रही है, और जिस समय इसे अपने इस भाव का बोध हो जाता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये जीवत्व से आत्मा रूप में अपने आप को मानने लगता है। जीवपना इसका समाप्त हो जाता है तो इसका आवागमन भी समाप्त हो जाता है। इस जीव का आवागमन तभी तक है जब तक इसने अपने को समझा नहीं, और जब अपने को समझ लेता है तो ये जीव आत्मा के साथ लय को प्राप्त हो जाता है। और आत्मा के साथ लय को प्राप्त होते ही ये जीव जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए बाहर हो जाता है। और कैसे होता है? यहां से अब भगवान हमें उस ओर लेकर जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कहते समता। समता का मतलब, जैसे मैंने आपसे एक बार पहले उदाहरण दिया, समता किसे कहते हैं? जैसे लाला जी की तराजू। पहले जो व्यापारी हुआ करते थे उनके यहां तराजू हुआ करती थी। एक तरफ बट्टा रखा जाता था, दूसरी तरफ सामान चढ़ाया जाता था, और वो सामान कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता था। कब तक होता रहता था? जब तक दोनों तरफ का बैलेंस बराबर ना हो जाए। जैसे बैलेंस बराबर हुआ, सुई बिल्कुल बीच में, तो फिर न ऊपर उठता न नीचे, पल्ला बिल्कुल शांत हो जाता है।
जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। पूर्णता हो जाए। अब आपके पल्ले में न लाभ चढ़े न हानि चढ़े, आपके पल्ले में न जय चढ़े न पराजय पड़े, न मान न अपमान, न सुख न दुख, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, लेना न देना। ऐसी स्थिति हो जाए कि आप इन सब सीमाओं से बाहर निकल जाएं। इसी को कहते हैं सुखे दुखे समे कृत्वा। अपने मन को बैलेंस्ड कर, इसी का नाम जीवन है। और वो हर परिस्थिति में बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस देखना, आप नट का देखो, है? नट दोनों तरफ बांस गाड़ता है, बीच में रस्सा होता है और उस रस्से पर वो चलता है। और ये तो कुछ भी नहीं। सर्कस में आप गए होंगे, और सर्कस में जब आप गए होंगे, वो रस्सा तो दो बांसों पर ऐसे बंधा होता है, हॉरिजेंटली बंधा होता है। अब आप चिंतन करके देखो, हॉरिजेंटली के बजाय वो कैसा बंधा होता है रस्सा सर्कस में, आपने देखा? ऐसे ढलान में। उस रस्से के ऊपर सर्कस के कलाकार चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? सीधी रस्सी पर बैलेंस बनाना और फिर तिरछी रस्सी पर बैलेंस बनाना, दोनों में कितना अंतर है। लेकिन वो बनाते और एक के पीछे एक चढ़ते चले जाते हैं। एक ही रस्से पर नट तो एक ही चढ़ता है, लेकिन वो सर्कस के कलाकार एक साथ कहीं कहीं चढ़ जाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। ऐसे ही भाई हमें भी बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना सीखना है। हमें बैलेंस को बनाना सीखना है, कैसे संतुलन बने। और इसके लिए मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है संतुलन, इक्विलिब्रियम। उसमें यही बताया जाता है। मैथमेटिक्स तो समझने वाला चाहिए। मैथमेटिक्स पूरा वेदांत है, एक विज्ञान है, और इसीलिए उसको साइंस में भी शामिल किया गया, फिजिक्स में भी। स्टैटिक्स होती है। आप अपनी स्थिति में अपनी ऊर्जा के सहारे किस प्रकार से स्थिर रह सकते हैं, आपकी स्थिरता को वो बताता है। आपको स्थिर रहने के लिए कौन सी कला सीखनी है, कैसे आप बैलेंस बना सकते हैं। फ्रिक्शन होता है वहां पर, घर्षण। जीवन में घर्षण ही तो है, संघर्ष ही तो है। यही है, आपको बैलेंस उसके साथ बनाना है, मिलके बनाना है। यही है जीवन जीने की कला। ये जीवन जीने की कला ही हमें सीखनी है। ये जो रस्ते पर बैलेंस बनाने वाली बात है, इसके ऊपर भी लिखा है कि जो हमारी आंतरिक इच्छाएं हैं और जो बाहरी परिस्थितियां हैं, उनके बीच का बैलेंस। देखो कितनी बढ़िया बात। एक्सटर्नल रियलिटीज क्या है, इंटरनल एस्पिरेशंस क्या है, यही तो बीच का बैलेंस। आपके अंदर अंतःकरण की वृत्तियां जो डिस्टर्ब हो रही है, जो घूम रही है, विचरण कर रही है, एक से अनेक हो रही है, ये इंटरनल है। और आप एक्सटर्नल की बात करें, बाहर की बात करें, तो बाहर ये संसार है, इसमें घूम रही है। इन दोनों के बीच में ऐसा बैलेंस बनाना है। मन में तो 100 भाव आते हैं, लेकिन बाहर तो कोई कोई भाव प्रकट होता है।
तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, जीवन चलाना है। यही जीवन है। इसी का काम बुद्धि करती है। बुद्धि का काम यही है, मन के संकल्पों को विश्राम देकर के एक निर्णय पर पहुंचाना, उसे बाहर के और अंदर के संसार की एकता करना सिखाती है ये बुद्धि। तो हमें यही करना है, अपने जीवन में समता को लाना है। दुखेषु अनउद्विग्न मनः, दुखेषु अनउद्विग्न मनः, दुख में आपका मन उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो। सुखेषु विगत स्पृह, और सुख में आपका चिपकाव ना हो। सुख और दुख जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, और दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे, कहने लगे भाई सुख में भी और दुख में भी जरा दोनों को पलड़े में रख करके देखो। जब आप पलड़े में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर हैं। अजी क्या बात कहते हो, सुख बढ़िया होता है, दुख घटिया होता है। अभी बताता हूं। कहते हैं जब सुख आता है जीवन में तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। जब हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो हमें अच्छा लगता है, और फिर सुख जाना प्रारंभ हुआ, गया नहीं, अभी जाना प्रारंभ हो गया, तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? वहीं से दुख होने लगता है। सुख गया नहीं, धन अभी गया नहीं, जाने की संभावना बननी शुरू हो गई है, धीरे धीरे जाना शुरू हो गया, अभी पूरा गया नहीं। तो सुख का अगला भाग अच्छा है और पिछला भाग बुरा है। जाता हुआ सुख बुरा लगता। अब दुख के ऊपर आ जाइए, किसी का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो कितना बुरा लगता है, रोने लगता है जी। डॉक्टर के यहाँ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, कुछ दिन वहाँ रहा, बहुत कठिनता से बीते, शरीर भी, व्यापार भी, पैसा, रिश्तेदार, लेकिन धीरे 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 होश आ गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक होने लगा। ठीक हुआ नहीं, लेकिन ठीक होने लगा तो आशा जग गई कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस आशा के साथ साथ जब ये हो गया कि हाँ भाई ऑपरेशन ठीक हो गया, ऑपरेशन ठीक होने के बाद एक दो दिन बाद क्या हुआ कि हाँ भाई अब टांके वगैरह भी ठीक हो गए, फसफुस नहीं पड़ी है, चलो अब तो काम बन गया, ये समझो। मना नहीं, घर आ गया छुट्टी लेकर के, उसके बाद भी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सब पर ही चल रहा है, सारे काम है तो दुख, लेकिन वो अब उसे अच्छा लगा कि न भाई बुरा समय था, टल गया। धीरे 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 दुख जा रहा है, तो दुख का पिछला भाग अच्छा लगा और अगला भाग बुरा लगा। यही तो है दोनों का बैलेंस। सुख का अगला भाग अच्छा है, दुख का पिछला भाग अच्छा है। सुख का पिछला भाग बुरा है और अगला भाग दुख का बुरा है। 50-50 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? 50-50, यही है कहानी बस। तो भाई ये समता की स्थिति हमें बनानी है, और इस समता के ऊपर बहुत लंबा उपदेश भगवान श्री कृष्ण इस गीता जी के दूसरे अध्याय में देंगे। कल फिर हम इसी विषय को आगे लेकर के चलेंगे, और फिर आगे जैसी भगवत इच्छा होगी आगे फिर कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज यहीं पर अब सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौ